बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या आप हैं साइंस के स्टूडेंट्स? अगर नहीं भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम शुरू कहाँ से करें। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो हम वेरी बेसिक से शुरू करेंगे। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला हमारा चैप्टर है सेल के बारे में, द सेल। जब हम किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं, किसी स्कूल की इमारत को देखते हैं, तो सबसे पहले उसकी हम बनावट देखें तो हमारे माइंड में क्या आता है, किस चीज से बनी हुई है। सही जवाब, ईंटों से मिलकर बनी है। जब हम कोई भी घर बनाना चाहते हैं, कोई भी स्कूल बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ईंटों को एक खास तरतीब से जोड़ते हैं, तो हमारे पास एक खूबसूरत सी इमारत बनके तैयार हो जाती है। इसी तरह जब आप किसी एनिमल की बॉडी को, किसी प्लांट की बॉडी को देखें, तो उसको देखते हैं आपके माइंड में क्या ख्याल आता है, किस चीज से बनी है। सही जवाब, सेल से। जिस तरह कोई भी इमारत मुख्तलिफ ईंटों को मिलाने से बनती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी मुख्तलिफ सेल्स को एक खास तरतीब के साथ जोड़ने से वजूद में आती है। तो पकड़ लीजिए तैयारी, चलते हैं सेल की डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हम सेल की डेफिनेशन, जो आपकी बुक में दी गई है, क्लास 6 की बुक में। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सेल इज द स्मॉलर यूनिट। सेल इज द स्मॉलर यूनिट। और थर्ड हमारे पास है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ईंटें मिलकर एक इमारत को खड़ा कर देती हैं, इसी तरह से सेल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है। और फंक्शनल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जो सेल है वो ही हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी में सेल होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है कि उन्होंने यही करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं, वो हमारे कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं ऑफ कोर्स, और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट भी क्या है, एक सेल है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेलुलर लेवल पर होते हैं। एंड फोर्थ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लिविंग सेल है या नॉन लिविंग सेल है। वो इस बेस पे करते हैं कि वो सेल से बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम कहते हैं अगर इसमें सेल है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ये सेल नहीं है इसमें तो ये एक नॉन लिविंग चीज है, हम उसको लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। तो किसी भी चीज को लिविंग कंसीडर करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें पता, वो उसमें सेल होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं सेल की डिस्कवरी की तरफ। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, हमें कहाँ से पता चला कि हमारी बॉडी जो है सेल टाइप की किसी चीज से बनी होती है। तो सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसने ये डिस्कवर किया इन 1665, जब वो प्लांट के कोर को देख रहा था माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उसने देखा कि बहुत टाइनी टाइनी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स उसको दिखाई दिए, वो छोटे छोटे से डब्बे उसे दिखाई दिए। तो उसने उनका नाम रख दिया सेल। क्या कहा? सेल। जिस तरह की एक इमारत होती है और उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की ईंटें होती हैं, जैसे दीवार है वो ईंटों से बनी हुई है। फिर जो हमारा फ्लोर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, टाइल्स वगैरह से। छत होती है उसमें और तरह की ईंटें यूज़ होती हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी जो है ये मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनती है, जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारे पास क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि जो हम कहें कि जो सेल है उस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। तो देखिए, हम सेल जो होते हैं डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, सेल्स होते हैं मुख्तलिफ साइज के होते हैं। इसके अलावा सेल्स जो होते हैं मुख्तलिफ शेप के होते हैं, और इसके अलावा सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस भी होते हैं। और जिस तरह से जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में उसके नंबर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे छोटे एनिमल्स होंगे उसमें स्मॉलर नंबर ऑफ सेल्स होंगे। जिस तरह हमारी बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है। आगे देखिए, हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। इधर देखिए आपको एक ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है। इसमें जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं हमें सबसे पहले क्या नजर आता है, जी हमारी स्किन नजर आती है। स्किन जिसको हम गोरा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आज पता लगेगा, जो पहले आपको नहीं पता होगा, वो ये कि हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। और देखिए हम डेड सेल्स को गोरा बनाने में लगे रहते हैं। तो देखिए हमारे स्किन सेल्स जो हैं उनकी शेप डिफरेंट है, और वो क्या करते हैं, हमारे इनर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कवर करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से। उसके बाद अगर हम देखें हमारी बॉडी, तो हमारा स्केलेटन है, हमारी बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो बोन सेल से मिलकर बनती हैं,
और जो बोन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं, और स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है। इसके बाद देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल, जिससे हमारी बॉडी की आर्मी कहा जाता है। जिस तरह हमारे कंट्री की आर्मी होती है, हमारी बॉडी की भी आर्मी होती है, आपको आज पता लगा होगा। उसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको डिफेंस में वो काम करते हैं हमारी बॉडी के, कि कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो व्हाइट ब्लड सेल उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें बचा लेते हैं। अल्लाह ताला ने कितना प्यारा सिस्टम रखा है। उसके बाद देखिए हमारे पास आते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ये भी ब्लड में मौजूद होते हैं। और देखिए हमारी बॉडी हम मूवमेंट करते हैं, जो हमारे वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते। तो मूवमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं हमारे मसल्स। जी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी हम बड़ी कोशिशें लगा देते हैं। तो जो मसल्स है हमारी बॉडी के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारी मूवमेंट होती है। देखिए बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होता, तो हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हम बातचीत करते हैं तो भी हमारे जो बहुत सारे मसल्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह हमारे रह गए नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करते हैं। कौन से मैसेज, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इसको सुन पा रहे हैं, तो ये क्या होता है कि हम हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और हम हमारे मैसेज को बॉडी में कंडक्ट कर देते हैं। इसी तरह के मजीद अच्छी और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए कनेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।